महाराज जी, क्या हमारे जीवन में आने वाली अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में हमारे निवास स्थान का विशेष महत्व रहता है? नहीं, जीवन में आ कर्म रही लंबी- कर्म कर्म निवास का कोई नहीं है। कर्म ऐसी कोई भूल में ना रहे, ऐसा नहीं, उसमें हमारा कर्म प्रधान होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो इस स्मशान में भी बैठकर हम परमानंद में डूब जाएंगे। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो सोफा में भी बैठकर जलेंगे, एसी रूम में भी बैठकर जलेंगे। तो हमको कर्म ठीक करने चाहिए, कर्म सुधारने चाहिए। ये सब बाहरी बातों पर नहीं लगना चाहिए। हमारे कर्म का, आप देखो निवास स्थान कितना बढ़िया वृंदावन, इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा त्रिभुवन में? इससे बढ़िया कोई निवास स्थान होगा? भगवान का धाम है। पर क्या यहाँ दुखी लोग नहीं है? क्या यहाँ परेशान लोग नहीं है? क्या यहाँ काम क्रोध की लीला नहीं हो रही? सब हो रहा है, संसारिकता में सब हो रहा है। तो जो जैसे कर्म, अब जो केवल प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम में चित्त जुड़े, उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। जो संसार में चित्त जुड़े, काम क्रोध लोभ से परेशान हो रहे हैं, चिंता शोक भय उद्विग्नता, ये उनको परेशान कर रहे। तो हमारी बात को समझना, अगर निवास स्थान के प्रभाव से दुख या सुख की प्राप्ति हो, तो वृंदावन वास से सबको परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये परमानंदमय धाम है। नहीं हो रही? आप देख लो, बैठे तो हो, तुम भी तो बैठे हो। परमानंद की अनुभूति होगी आपके चिंतन से, आपके कर्म से। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुख मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। और भजन करोगे तो परमानंद मिलेगा। यहां नहीं, जो तुम्हें सबसे निकृष्ट गंदा स्थान बताया जाए कि ये स्थान, वहां बैठ जाओ और राधा 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 राधा। अगर आपको परमानंद का अनुभव ना हो तो मुझे बताना। तो स्थान का थोड़ा सहयोग तो मान सकते हैं कि शांत वातावरण है, भागवतिक है, तो हमारा भजन में ज्यादा रुचि होगी। लेकिन सुख दुख विपत्ति संपत्ति हमारे कर्मों के प्रभाव से, इसका स्थान से कोई ताल्लुक नहीं है।